यूनिकेडमी में आज हमारी दवा है आंबा हल्दी। बाएं जानिब आप देख रहे हैं अदरक के जैसी नजर आने वाली ये जड़ है और हल्दी और अदरक के जैसे ही इसका पौधा भी पाया जाता है, लेकिन कुछ फर्क है, हम उस पर नजर डालेंगे। पहले जानते हैं इसके मुतरादिफ नाम, अलग अलग जो नाम है। अंग्रेजी में इसे मैंगो जिंजर कहा जाता है। जैसे नाम में आंबा या आम का जिक्र है, इसी तरह मैंगो जिंजर यहाँ नाम आया है, इसलिए ताजा जड़ में जब इसे तोड़ा जाता है तो इसमें आम के जैसी बू आती है, कच्चे आमों के जैसी। लातीनी में इसे कुरकुमा आमडा कहते हैं, बंगाली आमडा, हिंदी कर्पूरा हल्दी, गुजराती में आंबा हल्दर या सफेद हल्दर, संस्कृत में अमरगंधा, पंजाबी में चुआ हल्दी कहा जाता है। इसकी कुदरती माहियत जो होती है, आंबा हल्दी का पौधा 2 से 3 फीट ऊंचा होता है और हल्दी के पौधे की तरह होता है। ये आप देख रहे हैं कि पूरे कतार से उगे हुए हैं आंबा हल्दी के पौधे। ये देखिए, ये आंबा हल्दी का पौधा है और ये हल्दी का पौधा है। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं रहता, दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं। ये जड़ हल्दी से लेकिन बड़ी होती है, ये जड़ और तादाद में कई होती है। आप देखेंगे आमतौर से हल्दी आपने जो देखी है 1 या 2 हिस्सा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर अदरक के जैसे कई जड़ होती है, बल्कि अदरक से भी ज्यादा बड़ी नजर आती है और फैली हुई रहती है। ये है आपको आंबा हल्दी। कितनी बड़ी नजर आ रही है आप देख सकते हैं। अंदर से आम इस्तेमाल वाली हल्दी से कम जर्द होती है। ये जो बाहर से अदरक के जैसी नजर आ रही है, असल में ये हल्दी है और अंदर जो रहती है इसे जर्दी कम रहती है। ये मैंने आपको दोनों तरफ बताने, ये आंबा हल्दी का कटा हुआ हिस्सा है जो आप देख सकते हैं कि कम जर्द है बनिस्बत हल्दी के पौधे की। ये हल्दी है और ये आंबा हल्दी है। ताजा जड़ से आम की तरह तेज खुशबू आती है, इसीलिए नाम आंबा हल्दी या मैंगो जिंजर पड़ा। पत्ते इसके 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। जो आपने पौधा तो देख ही लिया है, ये है पत्तों की शक्ल। असमें 1 से 2 फीट लंबे, 5 से 6 इंच चौड़े। एक पौधे में 8 से 10 पत्ते लगते हैं। इसके फूल जो होते हैं, फूल बहुत ज्यादा नहीं लगते। पौधे के दरमियान में फूलों का एक लंबूतरा खोशा होता है, जिसमें फूल की नई कोपलें जो हैं, जो नीचे हिस्से में रहती है, वो सब्जी माल जर्द रहती है, लेकिन ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर के जो फूल होते हैं, वो जामुनी रंग के होते जाते हैं। ये आपके सामने उसका फूल है, पत्तों के दरमियान में जामुनी रंग का नजर आ रहा है और ज्यादा करीब से अगर हम देखें तो ये है। आप देख रहे हैं कि नीचे के जो फूल हैं वो जर्दी माइल सफेद हैं, लेकिन ऊपरी हिस्सा का जो फूल है, ऊपरी हिस्से का जो फूल है, वो गुलाबी रंगत का, जामुनी रंगत का हुआ जा रहा है। बोटेनिकल डायग्राम अब देखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं रह गई। पत्ते बताया कि 4 से 6 इंच चौड़े होते हैं, बीच में डंठल होती है और ये फूलों का खोशा है और ये आंबा हल्दी है। हिंदो पाक में सब जगह नजर आ जाता है, खासतौर से केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान का नक्शा है, लेकिन दुनिया में सब जगह नहीं आते। खासतौर से देखिए, पाकिस्तान में भी इसकी पैदाइश कम बताई गई है, लेकिन हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में मौजूद है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरे हिस्से में इसका पौधा नजर आ जाता है और ये यहीं पर कुदरती तौर से उगती है। यह है आंबा हल्दी का पौधा, बीच में फूल है। ये फूल छोटा है, बड़े बड़े पत्ते, और ये है असली फूल। ये जामुनी रंगत का पूरा। नीचे जो फूल होते हैं वो जर्दी माइल सफ़ेद होते हैं और सबसे ऊपर जामुनी रंग का जड़ के तौर पर लगी होती है आंबा हल्दियाँ। ये जब छोटा होता है आंबा हल्दी का पौधा और किस तरह ग्रोन अप होता है, किस तरह बढ़ता है वो। जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो 8 से 10 पत्ते उसमें लगते हैं और अब ये आंबा हल्दी निकाली जा रही है। इतनी बड़ी होती है आंबा हल्दी। आइए अब आंबा हल्दी के अफ़ाल व ख़वास के बारे में जानते हैं। इसका पहला फेल बताया गया है कि यह मुहल्लिल औराम है और रादे है। मुहल्लिल औराम जो वर्मों को तहलील करता है, किसी मुकामी तौर पर सूजन है वहां लगा देने से, लेप कर देने से वहां की सूजन कम हो जाती है। और रादे है, रादे यानी मवाद को लौटा देने वाले। अगर किसी हिस्से में कुछ ज्यादा मवाद जमा हो गया है, सूजन का मादा ज्यादा हो गया है, तो वहां पर लगाने से वो चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं। ये मुसक्किन दर्द है, दर्द को कम करता है। जाली है,
यानी साफ सफाई करता है, चेहरे को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है। मुसफ़िय खून है, खून की सफाई करता है। हाजिम व कासिर रिया है। दाफे कुलन भी है। कुलंज मरोड़ के दर्द को कहते हैं, तो रियाही तकलीफ को कम करता है, गैसेस को कम करता है। हाजिम है, खाने को हजम करता है और मरोड़ वाले दर्द को भी कम करता है। मुश्तही है, भूख लगाता है। कातिल किरमे शिकम है आंबा हल्दी, यानी पेट के कीड़ों को खत्म करता है, कत्ल करता है। मुतय्यब दहन कहा जाता है मुंह की बदबू को दूर करने की खासियत को, यानी मुंह की जो बदबू होती है उसको अच्छे में बदल देता है। तैयब बोले तो अच्छा। अब आइए देखते हैं कि मुहल्लिले औराम और रादे और मुसक्किने दर्द होने की बिना पर हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चोट है, जख्म है या कहीं पर खून जम गया है, चोट लगने के बाद जम गया है, ऐसी जगह पर हम इसका ज़िमाद इस्तेमाल करेंगे, जिसके नतीजे पे वहाँ पर दर्द में भी तस्कीन हो जाएगी, वर्म भी दूर हो जाएगा और वहाँ पे जो खराब मादा पहुँच गया है वो वहाँ से पलट जाएगा। ये जाली है, यानी जिला बख्शता है, तो चेहरे की रंगत को निखारने के लिए इसे बतौर उपटन इस्तेमाल करते हैं या उपटनों में इसे शामिल किया जाता है। मुसफ़िय खून होने की हैसियत से मुख्तलिफ किस्म के बुखार में इस्तेमाल करते हैं। फसाद खून के अमराज जैसे चंबल, सोरियासिस का मर्ज कहा जाता है, फोड़े फुंसी है और बहुत सारे मुताफिना जिल्दी अमराज में इस आंबा हल्दी का रस इस्तेमाल किया जाता है और मुकामी तौर से ज़िमाद भी करते हैं इसमें। हाजिम व कासिर रिया और दाफे कुलन यानी मरोड़ को दूर करने के लिए, गैस की तकलीफ को दूर करने के लिए इसे नफख शिकम, दर्द शिकम, अफारापन, मरोड़ की कैफियत यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। मुश्तही होने की ऐसे जब भूख की कमी है, ज़ोफ़ इश्तिहा जिसे कहा जाता है, वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। कातिल किरम शिकम है तो बहुत सारे दीदान अमा के नुस्खों में आंबा हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे मकासद के लिए रस के तौर पर इसे इस्तेमाल करते। मुतय्यब दहन मुंह की बदबू को दूर करता है, तो इसके चबाने से, आंबा हल्दी के चबाने से ही मुंह की बदबू दूर हो जाती है और खुशबू पैदा हो जाती है। चंद नुस्खे यहाँ पर आसान से तरकीब बताई गई है, लेकिन हमेशा याद रखें ये नुस्खे या जो आसान तरकीब है ये भी किसी हकीम की मशवरे से और उनकी सरपरस्ती में इसे बनाकर इस्तेमाल करें। जब इत्मीनान हो जाए तभी अपने तौर से इस्तेमाल करें। फंगल इन्फेक्शन, दाद यानी रिंग वर्म का जो तकलीफ होती है, जगह खाज खुजली की शिकायत होती है, कभी बगल में कभी रान में हो जाती है, ऐसे मर्ज को दाद कहा जाता है। ऐसे में आंबा हल्दी का पेस्ट बनाएं और छाछ के साथ अच्छी तरह उसे मिला लें। ये जब हमजान हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो इसका ज़िमाद जो है मुकामी तौर पर जहाँ पर वो खाज खुजली का मर्ज है वहाँ पर इसे लगाएं। पेट या मरोड़ के लिए आंबा हल्दी तकरीबन 1 से 2 ग्राम पीसकर 1 कप छाछ में या पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे पेट के दर्द में राहत होती है। भूख की कमी है अगर, तो उसका यह नुस्खा बताया गया है कि बारीक बारीक कटी हुई आंबा हल्दी को लीमू के रस में और नमक के आमिजे में डुबो दें और ये 3 से 5 दिन तक डूबा रहने दें। बाद में इसे खाने के तौर पर या खाने के साथ में इस्तेमाल करने से 1 चमचे की मिकदार में 1 से 2 बार दिन में ले सकते हैं। इससे किल्लत इश्तिहा या ज़ोफ़ इश्तिहा की तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। आंतों के कीड़ों के लिए जब इस्तेमाल करना हो तो आंबा हल्दी का रस 10 मिलीलीटर की मिकदार में आंतों के कीड़ों के लिए मुफीद है। अफारा और गैस की तकलीफ है तो ऐसे में 5 से 10 ग्राम कटी हुई आंबा हल्दी को 100 या 200 मिलीलीटर नीम गर्म पानी में मिला लें। 5 से 10 ग्राम, 1 चमचा होगी या ज्यादा 2 चमचे। ये खाने के दौरान इस्तेमाल करें। भूख और जायका बढ़ाता है और इस इलाज से पेट की जलन, एसिडिटी की शिकायत भी कम हो जाती है। खांसी और जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम हो जाती है तो 5 से 10 मिलीलीटर आंबा हल्दी का रस शहद में मिलाकर चाटते हैं। इससे खांसी, नजला, गले की खराश, बैठी हुई आवाज, ये सारी शिकायतों में इफाका होता है। जोड़ों के दर्द के लिए तो ये बड़ी मशहूर है। जोड़ों के अंदरूनी चोट के लिए, मुकामी दर्द के लिए, सूजन के लिए इसे रोगन कुंजत, तिल के तेल में मिलाकर आंबा हल्दी का ज़िमाद बना लें और जोड़ों की अंदरूनी मुकामी दर्द और सूजन के लिए ये बड़ी मशहूर दवा है। मुकामी तौर से लेप करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िमाद में, ऐसे लेप में से शामिल किया जाता है। इस हाल पर भी काबू पाता है। अगर बहुत किसी को दस्त आने लगे हैं, ऐसे में आंबा हल्दी को सौंठ और जायफल इसके साथ घिस कर पिलाते हैं। छोटे बच्चों को भी मामूली मिकदार में देने से उनको बार बार जो इसहाल की शिकायत है वो बंद हो जाती है। इसका मिजाज जो बताया गया है, गर्म खुश्क दर्जे दुवम बताया गया है। बास के नजदीक ये मोतदिल भी समझी जाती है गर्मी के लिहाज से। गर्मी इसमें एतदाल पर है, खुश्की बहरहाल मौजूद है। आयुर्वेद में थोड़ा फर्क है, इसे सर्द खुश्क मानते हैं। मिकदार खुराक 2 से 3 माशा। जरबा और सख्ता जो है उसी में नफा खास है इसका। जहाँ पे चोट लगे, ढूस मार है, अंदरूनी मार है जो बैरूनी तौर से दिखती नहीं है, जख्म बना नहीं है
लेकिन अंदर दर्द है, सूजन है और तकलीफ है, खून जम गया है, ऐसे में ये बेहतरीन इसका ज़मात काम करता है। अंदरूनी इस्तेमाल में इसे कल्ब के लिए नुकसानदेह बताया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि मुस्ले के तौर पर अगर कोई कल्ब का मरीज है तो बजाय आंबा हल्दी के आप उसका कोई बदल इस्तेमाल कर लें, जैसे पनवाड़ है, बापची है, हल्दी है, ये यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे नुस्खे और ज़मात पेस्ट मिलते हैं जिनमें आंबा हल्दी शामिल होती है। इस पर तहकीकात की गई है। मजीद तहकीकात की सूरत में जो फाइटोकेमिकल्स मिले हैं, जो इसके अफाल सामने आए हैं, वो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। अंदरूनी तौर से इस्तेमाल करने पर और मुकामी तौर से इस्तेमाल करने पर भी ये सलाहियत, ये खासियत इसमें पाई गई है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्टिविटी है इसमें, जिसमें से चर्बी का मादा कम हो जाता है। एंटी फंगल बताया गया। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी है, यानी डायबिटिक के पेशेंट्स में भी ये काम करती है और उनमें शुगर का लेवल, शक्कर की मिकदार जो कम होने लगती है। एंथेलमेंटिक यानी पेट के कीड़े को मारने वाली दवा को एंथेलमेंटिक कहते हैं, तो उसमें भी फायदा करती है। इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटीज भी पाई गई हैं। एंटीपायरेटिक बताया गया और एंटीऑक्सीडेंट यानी जिसमें जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो खराबियां पैदा हो जाती है उसको भी दूर करती है। इसका रस इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।